Hello students, myself Dr. Manju Banerjee, Assistant Professor Physics, Government Bilasa Girls PG College, Bilaspur, Chhattisgarh. And students, today our discussion on the topic is diffraction from a straight edge. And this topic is taken from physics paper of Unit 4 of the physics paper of BSc 4th SEM. Let us see what is diffraction and what is the pattern of diffraction from a straight edge. जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, व्हाट इज डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन क्या होता है? तो डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एन ओपेक बॉडी एंड द बेंडिंग टुवर्ड्स द geometrical shadow of the body. Now we see what is diffraction of light by straight edge. अगर हम लाइट के पाथ में कोई स्ट्रेट एज रख देते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है ए बी विद द स्ट्रेट एज, और इसको अगर हम किसी लाइट के पाथ में रख देते हैं तो डिफ्रैक्शन पैटर्न अपने को स्क्रीन पे कैसे प्राप्त होता है ये दिखा जा सकता है. तो लेट एस बी द स्लिट लाइटेड विथ अ सोर्स एंड एम एन विद अ स्क्रीन. जैसा कि चित्र में है, एस एक स्लिट है जिसको लाइट से प्रकाशित किया गया है, और एम एन स्क्रीन है, और स्क्रीन और सोर्स के बीच में एक स्ट्रेट एज ए बी रखा गया है. तो जैसे कि पर्दे में दिख रहा है कि वी गेट ए ज्योमेट्रिकल शैडो एंड देयर आर सम इंटेंसिटी पैटर्न बिटवीन सी एंड एम. Experimentally, we see some light inside the geometrical shadow up to Q point. After Q, it was perfectly black, whereas in the portion CM, there are some bands of intense and black. मतलब जो C पॉइंट है जो पर्दे पे दिख रहा है जिसमें हाई इंटेंसिटी बैंड प्राप्त होती है, और C से नीचे तरफ जैसे हम जानते हैं तो Q तक अपने को लाइट प्रकाशित प्राप्त होती है, जो जियोमेट्रिकल शैडो में लाइट का प्रवेश हो जाता है. और जैसे हम सी से ऊपर की ओर जाते हैं टुवर्ड्स एम, तो अपने को दीप्त और अदीप्त बैंड, जिसकी बैंड की चौड़ाई कम होती जाती है, इस प्रकार अपने को प्राप्त होता है. नाउ रीजन ऑफ इंटेंसिटी इनसाइड जियोमेट्रिकल शैडो, इसको हम लोग देखते हैं कि अपने को जो सी पॉइंट है जिसमें हाई इंटेंसिटी प्राप्त होती है, और उसके नीचे जैसे जैसे हम प्रवेश करते हैं, चूँकि ए बी उसके सामने रखा हुआ है, स्ट्रेट एज है, तो उसके वो एक ओपेक बॉडी है, उसके कारण अपने को सी के नीचे पूरी तरह अंधकार प्राप्त हो जाना चाहिए था. परंतु जब हम डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखते हैं तो सी और सी से क्यू तक अपने को लाइट प्राप्त होती है, जबकि क्यू के नीचे पूरा अंधेरा होता है. तो इसका कारण हम लोग अगर देखेंगे तो इसको हम लोग इस प्रकार एक्सप्लेन कर पाएंगे. द एम्पलीट्यूड ऑफ सी, एम्पलीट्यूड एट सी इज ड्यू टू द अपर पार्ट ऑफ द वेवलेंथ वेव फ्रंट एक्स. If we divide the upper wavefront in half period zones, then resultant amplitude at C will be R1 minus R2 plus R3 minus R4 and so on. जैसा कि हम जानते हैं कि जो लाइट का प्रोपोगेशन होता है एज ए सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हो रहा है ड्यू टू द हाइगेंस वेव थ्योरी, और लाइट का गमन को हम सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल वेव फ्रंट के रूप में अगर हम देखेंगे, तो ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है जिसको हम लोग चित्र में एक्स वाई द्वारा दिखा रहे हैं, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट इस स्ट्रेट एज पे आपतित होती है. तो अगर हम देखते हैं ए के ऊपर पार्ट में हाफ वेव फ्रंट प्रकाशित हो रहा है, जबकि ये वेव जो एज है ए बी जो है उसके नीचे थोड़ा सा पोर्शन जो है वेव फ्रंट का वो ढक जाता है, वो एक बॉडी होने के कारण. और अगर हम वेव फ्रंट के कारण सी पर प्रकाश देखना चाहते हैं तो उस वेव फ्रंट को हम हाफ पीरियड जोन में डिवाइड करते हैं. तो उसमें अकॉर्डिंग टू फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट सी विल बी इंटरफियर है, मतलब इन जितने भी आपके आयाम होंगे डिफरेंट वेव फ्रंट के कारण उसका वेक्टर एडिशन हो जाएगा. और ये भी जानते हैं कि टोटल वेव फ्रंट के कारण जो सी बिंदु पर अपने को आयाम प्राप्त होगा, दैट इज़ हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड ड्यू टू द फर्स्ट हाफ पीरियड जोन. देयरफॉर आर कैन बी रिटन एज R1/2. और अगर हम इसको इंटेंसिटी रूप में देखें तो इंटेंसिटी विच इज़ proportional to amplitude square, therefore we get I is proportional to R1 square by 4.
नाउ फॉर क्यू पॉइंट P विल बी द पोल। अगर हम चित्र में देखें, चित्र में हम देख रहे हैं कि जो क्यू पॉइंट C से नीचे है उसके सामने वेव फ्रंट का आधा पोर्शन ढक गया है, तो P विल बी द, इसमें हम अगर हम एक परपेंडिकुलर खींचे तो P विल बी द पोल एंड मूविंग टुवर्ड्स A इन PA पोर्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड जोन्स वैनिश इफ इन दिस पोर्शन PA इफ देयर इज वन जोन डिसअपियर। मतलब जो स्ट्रेट एज है उसके कारण वेव फ्रंट का अगर एक हाफ पीरियड जोन ढक जाता है, then resultant amplitude at Q will be R equals to minus R2 plus R3 minus R4 and so on। मतलब फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, अगर एक हाफ पीरियड जोन ढक गया है उसके कारण हमारा जो टोटल एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4, दैट इज़ माइनस R2/2, बिकॉज यहाँ जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन ढक गया है उसके कारण अब जो जोन फर्स्ट हाफ पीरियड जोन होगा इसके लिए ये सेकेंड हाफ पीरियड जोन जो होगा वो फर्स्ट के रूप में आएगा। देयरफॉर टोटल एम्पलीट्यूड कैन बी रिटन एज माइनस R2/2 और इस स्थिति में इंटेंसिटी जो है वो R2²/4 के प्रोपोर्शनल होगी। इस प्रकार अगर दो जोन ढक जाता है इन द रीजन ऑफ PA, then I3 is equal to R3²/4 and I4 equals to R4²/4। now हम जानते हैं जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, दैट इज R1²/4 इज ग्रेटर देन R2²/4 दैट इज ग्रेटर देन R3²/4। देयरफॉर इंटेंसिटीज आर डिक्रीजिंग विद इन द रीजन बिलो C। मतलब यही कारण है जो अपने को मेन इंटेंसिटी वाले पोर्शन जो C से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं पर्दे पे अपने को थोड़े पोर्शन तक अपने को लाइट प्राप्त होती है, उसके बाद पूर्ण अंधेरा हो जाता है। इसका मतलब है कि हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में एम्पलीट्यूड्स फॉर डिफरेंट जोन्स प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए ये डिक्रीज हो जाता है। नाउ अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। मतलब जो C से ऊपर वाले पोर्शन में अगर हम जाएंगे पर्दे में तो अपने को दीप्त और अदीप्त बैंड की, दीप्त अदीप्त चौड़ाई की लाइट प्राप्त होती है और जिसका जो बैंड विड्थ है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, इसको हम लोग देखते हैं। द एम्पलीट्यूड एट Q इज ड्यू टू द एम्पलीट्यूड ड्यू टू हाफ वेव फ्रंट अबव A एंड ड्यू टू हाफ पीरियड जोन्स बिटवीन A एंड P। अब हम अगर Q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हमारे फर्स्ट हाफ वेव फ्रंट पर, तो P बी द पोल and therefore there is a portion of AP of the wave front जिसके कारण अपने को फर्स्ट हाफ पीरियड सेकेंड हाफ पीरियड जोन्स को प्राप्त होता है। इफ़ देयर इज़ वन जोन, मतलब अगर हम मान के चले कि AP के अंदर हमारे पास सिर्फ एक जोन है, then resultant amplitude at Q will be R equals to R1/2 plus R1 and that is the position of first maxima। मतलब जो R1/2 अपने को जो एम्पलीट्यूड प्राप्त हो रहा है ये दिस इज़ द फर्स्ट अपर हाफ वेव फ्रंट है, AX के कारण अपने को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरे वेव फ्रंट के कारण जो एम्पलीट्यूड प्राप्त होता है दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द फर्स्ट हाफ पीरियड जोन एंड प्लस R1 इन द सेंस यहाँ पर चूँकि हमारे पास एक ही हाफ वेव फ्रंट जो है एक हाफ पीरियड जोन ढक रहा है in the portion AP, therefore we get total amplitude is equal to R1/2 plus R2 and that is the first maxima। मतलब फर्स्ट दीप्त बैंड जो अपने को प्राप्त होता है C के ऊपर, ये उसका कारण है। Now if there are two zones within PA, अगर हम देखते हैं PA के दौरान दो हाफ पीरियड जोन्स आ जाते हैं तो then the total amplitude will be R1/2 plus R1 minus R2। यहाँ दिस इज़ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, मतलब जो पहला अदीप्त बैंड अपने को प्राप्त होता है इसका वो इस कारण से होता है कि अपने जो टोटल एम्पलीट्यूड प्राप्त हो रहा है दैट इज़ इक्वल टू R1/2 प्लस R1 माइनस R2। इफ़ देयर आर थ्री जोन्स, अगर PA के जो क्षेत्र है उसमें अगर हमारे पास 3 हाफ पीरियड जोन्स प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति में टोटल एम्पलीट्यूड विल बी R1/2 प्लस R1 माइनस R2 प्लस R3 एंड दैट इज़ द सेकेंड मैक्सिमा। मतलब जो सेकेंड दीप्त बैंड प्राप्त होते हैं उसकी स्थिति है वो उसका कारण है।
एम्पलीट्यूड का। फॉर 4, अगर हम 4 जोन्स देखते हैं, 4 जोन उसमें प्राप्त हो जाते हैं, then R will be equals to R1 by 2 plus R1 minus R2 plus R3 minus R4, that is the second minima, that is the position of second minima। मतलब जो दूसरा अदीप्त बैंड प्राप्त होता है उसका कारण ये है कि उस समय अपने को इतना एम्पलीट्यूड प्राप्त होता है। नाउ इस प्रकार हम देख रहे हैं कि द इंटेंसिटीज विल वेरिएबल फ्रॉम सी टू क्यू, एट पॉइंट क्यू देयर विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। मतलब सी से अगर हम पर्दे पे ऊपर की ओर जाते हैं, जो दीप्त और अदीप्त बैंड प्राप्त होते हैं, जो जिनका जो विड्थ होता है वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, तो उसका कारण यही है। इस प्रकार हम डिफरेंट नंबर ऑफ जोन्स के कारण अगर अपने को इंटेंसिटी प्राप्त होना देखना है, तो उसका कारण या पोजीशन को मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के पोजीशन को हम इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि जैसे मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगा, अगर हम पाथ डिफरेंस देखें, जैसे चित्र में जो हमको प्राप्त हो रहा है, जैसे देयर इज ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम Q to P and there is a perpendicular drawn from Q to A. Therefore, there is a path difference between PQ and AQ, and the path difference is given by delta is equal to x square by 2a by b, a plus b. Now, the condition of maximum intensity is this path difference must be equal to 2n plus 1 lambda by 2. अगर हम मान के चले कि x बराबर xn, then we put this value and we get xn square by 2 a by b, a plus b, that is equals to 2n plus 1 lambda by 2, and we calculate and we get xn equals to 2n plus 1 a plus b, b lambda by a under root. And for minimum intensity, the path difference must be equals to 2n lambda by 2, and on putting the value of xn we get under root 2n lambda b, a plus b by a, where a and b are the distance between, as shown in the figure, a is the distance between S and A, and b is the distance between A and C. Therefore, we get the position of maximum and minimum intensities. Now, the geometrical shadow and the intensity distribution on above side of the screen Mn is given by the following figure. मतलब इस चित्र से हम ये समझ सकते हैं कि जो पर्दे में अपने को डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त होता है, बिलो सी किस प्रकार प्राप्त होता है एंड अपर सी के ऊपर कैसे प्राप्त होता है। बिलो सी में जैसे हम देख रहे हैं कि थोड़ी दूरी तक अपने को जियोमेट्रिकल शैडो में लाइट प्राप्त होती है। मतलब इंटेंसिटी जो है, वो इंटेंसिटी का मान जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं सी के ऊपर। और उसके बाद अपने को फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के जैसे इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी प्राप्त होता है, या फर्स्ट दीप्त बैंड प्राप्त होता है, उसके बाद एक अदीप्त बैंड प्राप्त होता है, फिर एक दीप्त बैंड प्राप्त होता है। और ये जो बैंडों की चौड़ाई है वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम सी से ऊपर की ओर जाते रहते हैं, ये बैंडों की चौड़ाई कम होती जाती है। So this is the reason why there are this type of diffraction pattern is obtained with the help of a straight edge। मतलब अगर हम diffraction pattern प्राप्त करना चाहे किसी पर्दे पर एक straight edge के कारण, तो ये उसका geometrical pattern या diffraction pattern अपने को प्राप्त होता है। Thank you।